सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभिवादन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी अलिविएशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 1 करोड़ सड़क विक्रेता हैं और भारत में तकरीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका स्ट्रीट वेंडिंग से कोई ना कोई कनेक्शन है। इसी के साथ कुछ 2 दिन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडी वाले जिनका नाम श्री सनी कुमार जी है, वो कठुआ में, जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हैं। बीच सड़क में जिस तरह से उनके आत्मसम्मान और गरिमा की धज्जियां उड़ाई गई, कठुआ की नागरिक, पेशे से एक वकील और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की प्रवक्ता होने के नाते मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। मैं कठुआ के माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से एक अनुरोध करूंगी कि 29 नवंबर 2023 की नोटिफिकेशन के तहत वो म्युनिसिपल काउंसिल के अब एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अगले 6 महीने तक रहेंगे। मेरा बड़ी ही विनम्रता के साथ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अतिक्रमण करिए, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाइए, परंतु आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी गैर कानूनी या गैर संवैधानिक कार्य नहीं किया जाए। कठुआ के नागरिक आपका पूरा सहयोग करेंगे, मगर कृपया ध्यान रखें कि ये रेडी वाले जो हैं, ये फेरी वाले जो हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इतने अभावों के बावजूद भी वो बहुत ही योगदान जो है भारत की इकोनॉमी में देते हैं। वी अप्रिशिएट द फैक्ट ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कि आपने सनी कुमार जी को मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दी और अब हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको एक रेडी दिलवाएंगे और जल्द से जल्द जिन लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया बीच सड़क में, उन लोगों के अगेंस्ट आप कड़ी कार्रवाई करेंगे। सो अपील टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप अपनी लीगल टीम को सामने लेके आएं और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ऑफ 2014 एंड जेके स्ट्रीट वेंडर्स मॉडल स्कीम जो जम्मू एंड कश्मीर की 2021 में बनी, उसके साथ बैठें और बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। जितने भी फेरी वाले लोग हैं, जितने भी रेडी वाले लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं। इनको अपने साथ बुलाएं और बैठकर एक एक पॉइंट पर जो है डिस्कशन करें। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। एज पर द एक्ट ऑफ 2014 का जो एक्ट है स्ट्रीट वेंडर्स का, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में इन रेडी वालों को पता ही नहीं है। माननीय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वो कुछ जो सेक्शंस हैं इनको समझाएं। सबसे पहला पॉइंट, वेंडिंग जोन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी, क्योंकि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर है म्युनिसिपल काउंसिल की, और ये वेंडिंग जोन जो है रिकमेंडेशन ऑफ द टाउन वेंडिंग कमेटी के दायरे में रख के डिसाइड किया जाता है। तो आप ये बताएं कि क्या वाकई में ही कठुआ में टाउन वेंडिंग कमेटीज का गठन किया गया है। दूसरा पॉइंट, कोई भी स्ट्रीट वेंडर को आप इविक्ट नहीं कर सकते, रिलोकेट नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर सर्वे नहीं किया गया है। क्या आपने सर्वे प्रॉपर तरीके से किया है कठुआ में? नंबर 3, आप किसी भी वेंडिंग जोन को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन को आपने ध्यान रखना है। इट हैज टू बी डन फॉर पब्लिक पर्पज। आप इन्हीं रेडी वालों को समझाएं कि ऐसा कौन सा पब्लिक पर्पज है जिसकी पूर्ति के लिए आपने नो वेंडिंग जोन का जो है डिक्लेरेशन किया है। और टाउन वेंडिंग कमिटीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जिसका गठन जो है सेक्शन 22 के तहत इस एक्ट में किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रेडी वालों को बताए और समझाए कि क्या इन टाउन वेंडिंग कमिटीज का जो गठन किया गया है वो प्रॉपर तरीके से किया गया है। तकरीबन 40% जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इसी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए। उसमें से 1/3 जो है औरतें होनी चाहिए जो वेंडर्स हैं। उसी के साथ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज और कुछ माइनॉरिटीज और कुछ लोग जिनमें डिसेबिलिटीज हैं वो भी इन टाउन वेंडिंग कमेटीज के मेंबर होने चाहिए। तो प्रशासन बड़े खुल के बताए क्या ये टाउन वेंडिंग कमेटीज ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर मॉडल स्कीम 2021 का। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, सेक्शन 18, 19, जो सीजर ऑफ गुड्स
आपने गुड्स किस ढंग से कॉन्फिस्केट करने हैं, आपने किस ढंग से फाइन लगाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। मगर आप जब भी फाइन लगाते हैं किसी पेरिशेबल गुड पे या किसी नॉन पेरिशेबल गुड पे, उसका एक तरीका है उस सामान को जब्त करने का। आपने प्रॉपर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है और वही लिस्ट जो है आपने वेंडर को प्रोवाइड करनी है। आप किसी भी तरह से उसके मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती और बदतमीजी नहीं की जा सकती। और अंत में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखना चाहूंगी आप लोगों के जरिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रीलोकेशन, सेक्शन 28 जो 2021 जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम का है, वो बहुत ही सशक्त तरीके से क्लैरिटी से समझाता है कि जब भी आपने रीलोकेशन करनी है तो आप इस रीलोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप रीलोकेशन करना चाहें तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह देनी पड़ेगी। दूसरा, जब भी आप रोजी रोटी का डिसीजन लें इन लोगों का, तो आपने ये देखना है कि जो रोजी रोटी इन लोगों को मिल रही है, अगर आप इनको रीलोकेट कर दें तो क्या इनकी रोजी रोटी उसी तरह से इनको मिलेगी जहां ये पहले थे, या रीलोकेशन के बाद इनकी मदद आप कुछ तरीके से कर पाएंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग, आपने कहीं ना कहीं सेक्शन के जरिए आपने इनके सामान का नुकसान नहीं होने देना। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से लोगों तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहूंगी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट नेचुरल मार्केट्स हैं, कठुआ में बीच बाजार में एक ऐसी सब्जी मंडी है जहां पे लोग पिछले 50 सालों से पहले से बैठे हुए हैं। इस प्रावधान के हिसाब से ऐसी मार्केट्स को आपको हेरिटेज मार्केट डिक्लेयर करना चाहिए और लोगों को वहां से उनका अतिक्रमण करना ही नहीं चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अंत में यही गुहार होगी कि आपकी जो पूरी प्रक्रिया है अतिक्रमण की, ये इन फेरी वालों की मदद के लिए होनी चाहिए, ना ही इनको डिस्टर्ब करने के लिए। ये इनकी रोजी रोटी का मामला है। द अल्टीमेट गोल हैज टू बी फ्रॉम एनक्रोचमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आम आदमी पार्टी सिर्फ कठुआ के स्ट्रीट वेंडर्स नहीं, जम्मू कश्मीर के सभी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बड़े ही सशक्त तरीके से खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मैम क्या